इधर ग्वालियर में गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री बैन होने के बाद अब रामलीला में मुस्लिम पदाधिकारियों की एंट्री पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई। ग्वालियर में आयोजित रामलीला में 20 साल से सह संयोजक पद पर काबिज नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी को हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पद से हटा दिया गया। ग्वालियर में 100 साल से ज्यादा पुरानी रामलीला में पूर्व पार्षद नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी 20 साल से सह संयोजक थे। इस बार नूर आलम उर्फ गुड्डू को राम बारात चल समारोह का संयोजक बनाया गया था। गुरुवार शाम को राम बारात शुरू होने वाली थी और उससे पहले ही हिंदू संगठनों ने नूर आलम का विरोध शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख रामलीला के संयोजक पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने नूर आलम को रामलीला के चल समारोह संयोजक पद से हटाया। पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने कहा कि हिंदू संगठनों के विरोध के चलते उन्हें हटाया गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि आज राम बारात निकलने वाली है। उसमें एक गुड्डू वारसी करके जो पूर्व में पार्षद रहा है गोल में गेंडेवाई सड़क पर, वो काफ़ी बार है ना वहाँ पर जो भी 2 बार दंगे हुए वहाँ पर उसमें शामिल भी रहा। ऐसे व्यक्ति को उसमें संयोजक घोषित किया और हमें पता चलने के बाद हमने तुरंत आयोजककर्ता को फ़ोन लगाया। जैसे आपने भी पूछा, ऐसे किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि आपको हटा दिया गया। मतलब कोई बात नहीं, मेरे को तो भगवान की सेवा करनी है, मेरे में भगवान की श्रद्धा है मेरे मन में, तो मैं तो करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं पद पे रहूँगा तभी भगवान की सेवा कर पाऊँगा। अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले कि ये जो हिंदू संगठन है उनका विरोध था कि साहब इसमें मुसलमान नहीं रहना चाहिए, इसलिए हटाए। तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं। हमारे सहयोगी ग्वालियर से जावेद खान जुड़ गए हमारे साथ। जावेद जी, 20 साल तक कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक होता रहा, लेकिन अब पद से हटा दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के काम में उनका क्या काम है। जावेद जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जो रामलीला है, ये ग्वालियर की सबसे बड़ी रामलीला है। जैसे श्री रामलीला आयोजन समिति जो रजिस्टर्ड संस्था है उसके द्वारा आयोजन किया जाता है और जिस सीधे तौर पे कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस रामलीला के संरक्षक हैं। स्टेट टाइम से ये रामलीला चली आ रही है और इस रामलीला का इस बार 89वां वर्ष है। और जो पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो छतरी बाजार लश्कर में कंजेस्टेड इलाके में हुई थी, जो कि स्टेडियम प्रांगण में होती थी। अब फूलबाग मैदान में पिछले कई सालों से इस रामलीला का आयोजन हो रहा है। खास बात है कि जो मुद्दा नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी हैं, जो कि पूर्व पार्षद हैं, वो इसके संयोजक हैं पिछले 10-15 साल से लगातार, और इस संयोजक होने के साथ साथ वो अपना दायित्व भी निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पिछले साल उन्होंने केवट की भूमिका भी निभाई थी स्वयं, और रामलीला के आयोजन को बड़े शिद्दत से निभाते हैं। लेकिन चूंकि हिंदू संगठनों आरएसएस और बजरंग दल का विरोध था, इसके कारण से जो संयोजक हैं इस रामलीला आयोजन समिति के पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, जो कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा काम देखते हैं और वो उस आयोजन को पूरी तरीके से जिम्मेदारी से संभालते हैं, जब हिंदू संगठनों का विरोध हुआ तो उनको इस पद से गुड्डू वारसी को हटाना पड़ा। लेकिन उन्होंने भी बाद में कहा है कि मैं बड़े दुखी मन से उनको हटा रहा हूं, लेकिन इस आयोजन के पीछे जो हिंदू संगठनों का विरोध था उसकी वजह से उनको झुकना पड़ा। हालांकि इस आयोजन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो आयोजन समिति के जो श्री रामलीला आयोजन समिति के महासचिव भी हैं विजय गोयल, उन्होंने कहा है कि रमेश अग्रवाल जी ने इस पूरे मामले में जल्दबाजी कर ली और उनको हिंदू संगठनों के दबाव में नहीं आना था, क्योंकि उनका तर्क है कि नूर आलम वारसी पिछले 25 साल से लगातार अपने सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं जी। और इतना ही नहीं, वो अभी बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इस तरह से एक हिंदू संगठनों के द्वारा किए पदाधिकारी को हटाने का विरोध करना, जो कि नूर आलम वारसी यानी गुड्डू वारसी वो स्वयं कह रहे हैं कि अगर उन्हें पद से हटाया भी जाता है तो इसकी जानकारी उनको हालांकि नहीं है, लेकिन अगर है भी तो वो राम की भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि उनका राम के प्रति, भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा और भाव है वो लगातार उनके साथ है और उनको भगवान की भक्ति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।